हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में थोड़ा सा बात किया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं था। आज फिर से बात करते हैं। ठीक, पहचान क्या है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ सामान्यतः क्या होता है कि जैसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, या हिंदी यहाँ पे पढ़ाई जाती है, या हिंदी यहाँ पे बोली जाती है आमतौर पे, तो हमको ये बता दिया जाता है कि जैसे हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, वर्ब के साथ हमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ लगा होता है। वो किस में होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन यदि यही चीज़ क्या हो जाए कि ये तो हिंदी वाली बात हो गई, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, हिंदी वाली बात हो गई। लेकिन अगर हमको किसी दूसरे लैंग्वेज में इस पहचान को समझना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, तो वो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ पे तो लास्ट में आपके वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ नहीं मिलेगा। फिर आपको समस्या हो जाएगी। ठीक, पहली बात तो जो दूसरा लैंग्वेज वाला होगा, जो जिसको हिंदी नहीं आती है, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या होता है इसका मतलब। ठीक, समझाते हैं। विच गोज ऑन बट नॉट गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो होता तो है, जो क्या होता है, वर्तमान में होता तो है, बट नॉट गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी पहचान यही है। क्या है सबसे बड़ी पहचान? ये हर जगह आपका लागू होगा, हर जगह फॉलो होगा। विच गोज ऑन, जो होता है, जैसे कोई भी काम हो गया, जो होती है, बट वर्तमान में तो होती है लेकिन इस समय नहीं हो रही है। वर्तमान में, एट प्रेजेंट, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय नहीं हो रही, होती है लेकिन उस समय बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक, जैसे हमने कह दिया कि वह बाजार जाता है। हाँ भाई, बाजार जाता है। ठीक, जाता तो है लेकिन इस समय नहीं जा रहा है। इस समय नहीं जा रहा है, जाता है। हाँ, जाता है। ठीक, ठीक, क्या करता है? जाता है, लेकिन इस समय नहीं। जैसे वह बाजार जा रहा है, तो ये तो ये बात हो रही, इस समय जा रहा है। लेकिन वह बाजार जाता है, तो ये तो इसमें तो पता नहीं चला कि इस समय जा रहा है कि नहीं। हाँ, जाता है लेकिन इस समय नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी पहचान यही हो गई। दूसरा क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। इसमें क्या होता है, किसी की आदत की बात की जाती है, किसी की आदत की बात की जाती है। जैसे ये कहने के तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्तमान अनिश्चित काल है, लेकिन यदि हम क्या कह दें कि वह रोज सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता है। भाई, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, लेकिन हमने यहाँ पे तो बता दिया कि वह रोज सवेरे, डेली सवेरे जाता है। कितने बजे? 6 बजे। कहा मॉर्निंग वॉक पे, तो यहाँ पे तो हमने सब कुछ फिक्स कर दिया कि सवेरे जाता है और 6 बजे जाता है, तो इंडेफिनिट कैसे रहा? तो इसी यहाँ पे ये वाला नियम फॉलो हुआ कि हाँ, जाता तो है, ठीक, लेकिन इस समय नहीं जा रहा है, केवल 6 बजे जाता है। कब जाता है? तो केवल 6 बजे जाता है। ये एक्शन की बात हो गई। वह रोज 1 लीटर दूध पीता है। ठीक, या वह 2 घंटे नाचता है, या वह धूम्रपान करता है, या वह शराब पीता। ये तो उसकी आदत हो गई ना, क्या कोई उसकी आदत हो गई। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना बताया हम लोग, ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई सार्वभौमिक सत्य हो गया, कोई सार्वभौमिक सत्य हो गया। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी एक सत्य है। ठीक, दूसरा कि सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये भी एक सत्य हो गया। या कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। देखिए, ता है, ती है तो आ रहा है लास्ट में, लेकिन वही बात है फिर से कि दूसरे लैंग्वेज में आपको जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो चीज़ है ये हम हर जगह काम आएगा। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। ठीक, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ठीक, ब्रह्मांड में पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। महीने में 31 दिन होते हैं,
महीने में 30 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक, हालांकि ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये भी एक पहचान है, बट ये हिंदी वालों के लिए ये पहचान है। वो जो हमने बताया कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो वहाँ पे होने की बात हो गई, वहाँ पर दूसरा वो टॉपिक हो गया, टू बी वर्ब में चला जाएगा वो। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमने आज पहचान बताया है वो आपको समझ में आया। पहली बात तो ये कि जो इस समय होता है लेकिन इस समय नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है। दूसरा हैबिचुअल एक्शन, किसी की बात हो गई, किसी की आदत की बात हो गई कि वह रोज़ सवेरे 1 लीटर दूध पीता है, वह सवेरे 6 बजे नाचने जाता है, कुछ भी करता है, हैबिट की बात हो गई। चौथा ये, तीसरा सार्वभौमिक सत्य की बात हो गई, और चौथा ये लास्ट में है जिस हिंदी वाक्य के वर्ब के साथ हमें अंत में क्या ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा हो, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो हमने बताया था उसी के आधार पे है, उसी के आधार पर रह करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है लास्ट में आया है, या और जो हमने नियम बताया उस पर है। जैसे सोहन मुंबई में रहता है। ठीक, इसका रूल हम लिखेंगे, इसको बनाने का नियम क्या होता है। ठीक, तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, प्लस में क्या होता है, वर्ब, और वर्ब में क्या होता है तो यस या यस। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं, यस या यस ऐड करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, देखिए वर्ब में यस या यस कब लिखेंगे, वर्ब में यस या यस कब लिखते हैं, जब क्या हो तो वर्ब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसा हो तो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो हमारा, सिंगुलर हो। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, तो यस या यस नहीं लगाएंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर रहेगा तो यस या यस लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। ठीक, क्यों, उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, जब वो अपने बेस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में, बेस फॉर्म में, तो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। कैसी होती है, प्लूरल होती है। ठीक, और नियम ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यस या ईएस वर्ब में हम जोड़ के वर्ब को भी हम सिंगुलर बना देते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं जोड़ते, जिससे कि दोनों प्लूरल में बना रहे। ठीक, जिससे कि दोनों प्लूरल में बना रहे। ठीक, इसको बना देते हैं इस आधार पे। सब्जेक्ट क्या हो गया, सोहन, कौन का जवाब कौन है तो सोहन है, सोहन। अब वर्ब, सोहन अकेला है, वर्ब कैसे रहेगी तो सिंगुलर रहेगी। रहने की अंग्रेजी का तो लिव, लिव क्या होता है, बेस फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा तो प्लूरल होगा। प्लूरल अगर है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमको यस या यस जोड़ना पड़ेगा। सोहन लिव्स, सोहन लिव्स। ठीक, कहाँ, इन मुंबई, सोहन लिव्स इन मुंबई। इसी आधार पे हमने रखा, सब्जेक्ट सोहन हो गया, वर्ब क्या हो गया, लिव्स हो गया, ऑब्जेक्ट इन मुंबई हो गया। क्या हो गया, इन मुंबई हो गया। उम्मीद करते हैं जितना भी हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।